हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इजी मैथ क्लासेस। क्या आप एक टीचर बनना चाहते हैं? क्या आप टीईटी के बारे में जानना चाहते हैं कि ये टीईटी और सीटीईटी ये क्या चीज़ है? क्या प्राथमिक शिक्षक यानी प्राइमरी टीचर जो कि फर्स्ट क्लास से लेकर 8 क्लास तक की टीचिंग करता है, क्या उसे टीईटी पास करना ज़रूरी है? टीईटी और सीटीईटी में क्या फ़र्क है? पेपर 1, पेपर 2 ये क्या है? क्या टीईटी और सीटीईटी पास होने से नौकरी पक्की है? सरकारी नौकरी कैसे मिलेंगी? साथ ही साथ महा टीईटी 2021 और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो 40,000 शिक्षक भर्ती 2021 में होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दी है, तो उसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बीस जुलाई 2021 को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक लेटर निकाला है। चलिए देखते हैं वो लेटर क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका विषय है सन 2021 मधील शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या आयोजन बाबत। इस लेटर में एक डिटेल दी गई है जो कि आयुक्त महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद को लिखा गया है महाराष्ट्र शासन की ओर से, जिसमें यह कहा गया है कि महा टीईटी 2021 का आयोजन आपको 15 सितंबर 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 के बीच में करना है। तो यहाँ पर बड़ी खुशी की बात है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट महा टीईटी एग्ज़ाम का आयोजन करने वाली है। जो स्टूडेंट्स टीईटी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे, तो उनके लिए खुशखबरी है कि टीईटी एग्ज़ाम 2021 15 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर 2021 के दरमियान होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि ये टीईटी क्या है। तो टीईटी और सीटीईटी ये क्या चीज़ है? तो सबसे पहले तो हम इसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं। टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है। मिसाल के तौर पर महा टीईटी यानी ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, यूपी टीईटी जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, एसटीईटी जो कि हरियाणा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं उन्हें टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। साथ ही साथ सीटीईटी यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे सीटीईटी कहते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है आप समझ लें। मिसाल के तौर पर अगर आप महा टीईटी एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो आप महाराष्ट्र राज्य के जो स्कूलें हैं वहाँ पर फर्स्ट क्लास से लेकर 8 क्लास तक टीचर अपॉइंट हो सकते हैं। मगर अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टीईटी है, जिसे सीटीईटी कहते हैं, तो इसे पास करने के बाद आप पूरे हिंदुस्तान की किसी भी स्कूल में पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के एज ए टीचर अपॉइंट हो सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टीईटी पेपर कौन दे सकता है। तो जो टीचर फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास पर टीचिंग करना चाहते हैं, यानी जिसे हम प्राइमरी टीचर कहते हैं, उन्हें टीईटी पेपर फर्स्ट देना पड़ता है। अब टीईटी फर्स्ट पेपर देने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए? तो अगर आपने एचएससी किया है यानी 12th एग्जाम, साथ साथ में डीएड जो कि 2 साल का डीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन का कोर्स होता है, जिसे डीटीएड या डीएलएड भी कहते हैं, डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन भी कहते हैं, तो वो शख्स टीईटी का फर्स्ट पेपर दे सकता है। और फर्स्ट पेपर को पास करने के बाद में वो फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक के टीचर अपॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जिसे मिडिल स्कूल टीचर या टीजीटी भी कहते हैं। अब महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो अगर जो मिडिल स्कूल टीचर के तौर पर अपॉइंट होना चाहता है, जिसे 6 क्लास से लेकर 8 क्लास तक की टीचिंग करनी है, उसे टीईटी का पेपर 2 पास करना होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में इसे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कहते हैं, जो कि 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक की टीचिंग करता है। उसे टीईटी और सीटीईटी का पेपर 2 पास करना जरूरी है। अब पेपर 2 कौन दे सकता है? तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, चाहे बीए या बीएससी, और साथ साथ में बीएड, चाहे वो 1 साल का हो या 2 साल का हो। साथ ही साथ 4 साल का बीएससी बीएड या बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स भी होता है। अगर आप वो भी पास है तो आप टीईटी
या CTET का पेपर 2 दे सकते हैं और साथ साथ में TET का पेपर 1 भी दे सकते हैं। जी हाँ, एक कोर्ट जजमेंट के अनुसार जो शख्स बीएड है वो TET फर्स्ट पेपर देकर प्राइमरी स्कूल पर भी अपॉइंट हो सकता है, बशर्त यह है कि उसने ब्रिज कोर्स, जो 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स होता है, वो कंप्लीट किया हो, तो एज ए प्राइमरी टीचर भी वो स्कूल पर अपॉइंट हो सकता है। चलिए जानते हैं TET का जो पेपर फॉर्मेट है वो किस तरीके से है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों भी। तो सबसे पहले तो TET का जो पेपर होता है या CTET का जो पेपर होता है वो कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन उसमें आते हैं, जो कि 150 मार्क के होते हैं। 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स। उसके बाद टाइम जो होता है वो दोनों पेपर के लिए होता है 2.5 घंटे, यानी कि 150 मिनट, 1 मिनट 1 सवाल। साथ ही साथ नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और पास करने के लिए आपको 90 मार्क्स चाहिए। 150 में से अगर आपको 90 मार्क्स मिलते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे जनरल कैटेगरी के लिए। और अगर SC, ST या OBC कैटेगरी है तो उन्हें 82 मार्क्स यानी कि 55% क्वालिफाइंग मार्क है जो कास्ट कैटेगरी में आते हैं। तो ये तो रहा पेपर फॉर्मेट के बारे में। अब बात करते हैं पेपर 1 और पेपर 2, यानी CTET में कितने पेपर है। तो पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर होते हैं। पेपर 1, जो टीचर पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास यानी क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 5 तक टीचिंग करना चाहता है उसे पेपर फर्स्ट में पास होना जरूरी है। यानी जो प्राइमरी टीचर बनना चाहता है उसे पेपर फर्स्ट में पास होना जरूरी है। नेक्स्ट है पेपर 2, जो कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के तौर पे अपॉइंट होना चाहता है उसे पेपर 2 क्लियर करना जरूरी है। महाराष्ट्र राज्य में पेपर 2 अगर आप पास होते हैं तो आप 6 क्लास से लेके 8वीं क्लास तक टीचिंग कर सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो आप 6ठी क्लास से लेके 10 क्लास तक के टीचिंग कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का जो कंसेप्ट है वो 6 क्लास से लेके 10 क्लास तक के। चलिए जानते हैं पेपर 1 में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पर क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो एक सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसके ऊपर आपको 30 मार्क के 30 सवाल आएंगे। नेक्स्ट है EVS यानी इन्वायरमेंटल साइंस, जिस पे आपको 30 मार्क के 30 सवाल आएंगे। नेक्स्ट है मैथ्स, 30 मार्क 30 सवाल। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। अब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आप कौन सी भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। महाराष्ट्र का जो TET एग्जाम होता है उसमें आप लैंग्वेज फर्स्ट मराठी, उर्दू, हिंदी, कौन सी भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो लैंग्वेज बच जाती है, यानी जो सेकेंडरी लैंग्वेज है, वो इंग्लिश आपको चूज करनी होती है। अब इसमें आप फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं और सेकंड लैंग्वेज आपकी जो मदर टंग है उसको भी चूज कर सकते हैं, या फिर आपकी मदर टंग फर्स्ट लैंग्वेज और इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज आपको चूज करना होता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो TET है उसका भी यही फॉर्मेट है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो TET है उसका भी यही फॉर्मेट है। चलिए बात करते हैं पेपर 2 की, यानी जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर अपॉइंट होना चाहते हैं उन्हें पेपर 2 क्लियर करना जरूरी है। पेपर 2 में भी आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, साथ साथ में मैथ एंड साइंस यानी मैथ और साइंस एक सेक्शन है और या फिर सोशल साइंस दूसरा सेक्शन है। अब जो BSc के स्टूडेंट है यानी वो साइंस या मैथमेटिक्स के टीचर बनना चाहते हैं उन्हें पेपर का फॉर्म भरते वक्त मैथ और साइंस सब्जेक्ट चूज करना होगा। और जो BA किए हुए हैं जो कि लैंग्वेज या फिर सोशल स्टडीज के टीचर बनना चाहते हैं तो उन्हें सोशल साइंस का सब्जेक्ट चूज करना होगा। दोनों भी सब्जेक्ट 60 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, जहां पर मैथ 30, साइंस 30 और सोशल साइंस इधर 60 मार्क का। चाहे तो आप मैथ साइंस सिलेक्ट करें या आप सोशल स्टडीज सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 इसमें भी है। उसी तरीके से आपको जो लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर चूज करना है, चाहे वो इंग्लिश हो, उर्दू हो, हिंदी हो, या फिर आप सेकंड लैंग्वेज के तौर पर भी उसे चूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज सिलेक्ट किया है तो वो इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज के तौर पर उसे सिलेक्ट करना होगा, या फिर इसका उल्टा भी चलेगा। तो ये तो बात हुई कि सिलेबस क्या है। अब सवाल ये उठता है कि क्या TET और CTET पास होने के बाद में नौकरी पक्की है। अक्सर बच्चों के दिल में सवाल होता है कि TET अगर पास हो जाए तो नौकरी पक्की है या नहीं। तो इसका मैं क्लियर जवाब दे दूं, इसका जवाब है नो, नहीं।
टीईटी और सीटीईटी पास होने के बाद में आपको नौकरी की गारंटी नहीं है। ये सिर्फ एक पात्रता है। जिस तरह एक प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको 12वीं और डीएड करना ज़रूरी है, उसी तरीके से टीईटी पास करना भी ज़रूरी है। 12वीं और डीएड करने के बाद में आपको नौकरी की गारंटी नहीं है, उसी तरीके से टीईटी करने के बाद में भी आपको नौकरी की गारंटी नहीं है। ये सिर्फ एक पात्रता है जो कि आपको उस लेवल का टीचर बनने के लिए ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है कि नौकरी कैसे मिलेगी या फिर कौन सा एग्ज़ाम देने से हमको जॉब मिलेगी। तो जो स्टेट लेवल है, बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आपको स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम होता है जिसे TAIT यानी टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट इसे कहते हैं, ये एग्ज़ाम 2017 में हुआ था और इसकी शिक्षक भर्ती अभी भी शुरू है। सुपर टेट जो कि यूपी में होता है, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद आपको एज ए गवर्नमेंट टीचर या प्राइवेट स्कूल टीचर में नौकरी मिल सकती है। बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की, तो KVS यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल एक्सेट्रा एज एग्जाम देकर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूलों पे एज ए प्राइमरी टीचर या ट्रेन ग्रेजुएट टीचर अपॉइंट हो सकते हैं। बात करते हैं प्राइवेट स्कूल्स की, तो प्राइवेट स्कूल दो टाइप्स की होती है। एक स्कूल है माइनॉरिटी और एक है नॉन माइनॉरिटी। अब माइनॉरिटी स्कूल में जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो पूरा उस सोसाइटी, उस संस्था पर डिपेंड होता है। वो सोसाइटी, वो संस्था इंटरव्यू मेथड के जरिए अपने स्कूल पर किसी भी टीचर को अपॉइंट कर सकती है, ये उन्हें राइट है। चाहे संस्था एक कैंडिडेट को रिजेक्ट करके दूसरे कैंडिडेट को ले, चाहे वो पहला वाला कैंडिडेट काबिल क्यों ना हो, ये माइनॉरिटी संस्था को राइट है कि वो इंटरव्यू मेथड के लेके उनको जो कैंडिडेट सूटेबल है उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। बात करते हैं नॉन माइनॉरिटी संस्था, तो नॉन माइनॉरिटी संस्था में संस्था को ये राइट नहीं है कि वो खुद का कैंडिडेट वहां पे अपॉइंट कर सके। अगर कोई सोसाइटी का खुद का कैंडिडेट है, मिसाल के तौर पर एक संस्था चालक है, उसकी खुद की औलाद को उसको स्कूल में लगाना है तो वो नहीं लगा सकता है। अब नॉन माइनॉरिटी संस्था पर टीचर कैसे अपॉइंट होगा, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में पवित्र पोर्टल के जरिए ही किसी भी नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट पर, स्कूल पर, संस्था पर टीचर अपॉइंट होता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जानिब से पवित्र पोर्टल के जरिए सिलेक्ट हुए कैंडिडेट स्कूल पर जाते हैं, प्राइवेट स्कूल पर, वहां पर इंटरव्यू मेथड के जरिए उनका सिलेक्शन होता है। मिसाल के तौर पर किसी एक नॉन माइनॉरिटी स्कूल में BSc मैथमेटिक्स यानी हाई स्कूल पर मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए एक टीचर की पोस्ट वैकेंट है, तो पवित्र पोर्टल में सिलेक्ट हुए टॉप 10 कैंडिडेट जिन्होंने उस पोस्ट को सिलेक्ट किया है, वही कैंडिडेट उस जगह पे इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे और फिर वो संस्था उन 10 कैंडिडेट में से ही एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करेगी। अब किसे सिलेक्ट करना है ये राइट उस संस्था को है। तो पवित्र पोर्टल के थ्रू इंटरव्यू मेथड के जरिए नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट स्कूल पर पवित्र पोर्टल के थ्रू जो कैंडिडेट गए हुए हैं उनमें से टीचर का अपॉइंटमेंट होगा। नेक्स्ट, कुछ संस्था ऐसी थी जिन्होंने गवर्नमेंट से यह कहा था कि हम इंटरव्यू नहीं लेंगे, हमें आप मेरिट के बलबूते पर डायरेक्ट कैंडिडेट दीजिए। तो बहुत सारी ऐसी संस्था थी महाराष्ट्र में जिन्होंने पवित्र पोर्टल एग्जाम के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को यह कहा था कि आप डायरेक्ट रिक्वायरमेंट कीजिए, हम उस कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे जो मेरिट के बलबूते पर उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। मिसाल के तौर पर रयत शिक्षण संस्था, लगभग 1000 कैंडिडेट उन्होंने विदाउट इंटरव्यू प्राइवेट स्कूल में सिलेक्ट किए हैं। बहुत बड़ी संस्था है रयत शिक्षण संस्था। ऐसी दूसरी भी संस्थाएं हैं जिन्होंने डायरेक्ट रिक्वायरमेंट किया। कोई भी प्राइवेट स्कूल जो नॉन माइनॉरिटी है वो किसी भी कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं कर सकती खुद से, वो उन्हीं कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगी जो पवित्र पोर्टल के थ्रू उस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए आएंगे। तो ये तो बात हुई प्राइवेट स्कूल की। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। तो जो CTET और महा-TET एग्जाम आगे में होने वाला है तो आप उसे एग्जाम दे सकते हैं और फर्स्ट क्लास से लेकर 8 क्लास तक के टीचर आप बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी।
इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्टूडेंट के साथ में ज़रूर शेयर करें। अगर किसी एक भी शख्स को इसका फ़ायदा हो जाता है तो ये वीडियो बनाने का जो वाहिद मकसद है कि इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की जाए, वो पूरा हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।